आपके सामने स्टेट द टू कंडीशंस अंडर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स। अब इससे पहले ये समझ लो TIR होता क्या है भाई साहब, सीधी बात है, एक छोटा सा मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। मान के चलो लाइट रे डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो लाइट रे डेंसर मीडियम से आई और जब ये डेंसर से रेयर में एंटर करती है ना तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है, आई है। फिर आपने इसको थोड़ा सा बढ़ाया आगे को। अब आपने क्या काम कर दिया, इस आई की वैल्यू बढ़ा दी और बढ़ाते बढ़ाते कितनी कर दी, मान लो क्रिटिकल एंगल के इक्वल कर दी, ये कर दी क्रिटिकल एंगल के इक्वल। अब जैसे क्रिटिकल एंगल इक्वल रखोगे तो जो आर की वैल्यू है ये 90 हो जाती है। तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि अगर क्रिटिकल एंगल जो इंसिडेंट एंगल के इक्वल है तो आर की वैल्यू हमेशा 90 हो जाएगी। अब एक बच्चे ने क्या काम किया जी, मैं तो इससे भी आगे बढ़ाऊंगा, चल भाई बढ़ा ले। अब जब इससे भी आगे बढ़ाया तो ये क्या हुआ, 90 से ऊपर पहुंच जाएगी। अभी जिस मीडियम से आई थी इसी मीडियम में वापस पहुंच जाएगी और ये जो एंगल है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल है, तो इसको ही कहते हैं TIR। अगर इंसिडेंट जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो उस दौरान जो लाइट रे है वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। तो इसी को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक तो इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो रे है वो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, डेंसर से रेयर में। और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है जो आपको बोर्ड में लिखनी होती है। तो ये इसका राइट आंसर है, द लाइट comes from denser and go in the rarer medium. And the second condition, the angle of incidence is always greater than the angle of critical angle. तो ये दो इसके आंसर हो जाते हैं।